जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया इस वक्त अब तक की सबसे बड़ी तब्दीलियों का सामना कर रही है। तारीख में इससे पहले कभी भी इतनी तेजी से तरक्की नहीं हुई जो दुनिया की डायरेक्शन ही बदल दे। ऐसी सोशल मूवमेंट्स भी कभी नहीं हुई जो हर चीज को उलट कर रख दे। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 7 प्रेडिक्शन दिखाएंगे जो बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक पूरी हो जाएंगी। वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जानवर मीट के लिए क्यों जरूरी नहीं रहेंगे, कौन सी क्लाइमेट चेंजेस हमारा इंतजार कर रही है, और तारीख के 2 दुश्मन देश जल्द ही क्यों दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं। देखते रहें गुड टू नो। 7वें नंबर पर हम एक ऐसी प्रेडिक्शन के साथ शुरुआत करते हैं जो बहुत से लोगों को अभी बहुत दूर लगती है, लेकिन बड़ी टेक कंपनियों के ये पहले से ही पहुंच में है। ऐसा हो सकता है कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली डिवाइस 2030 तक दुनिया से गायब हो जाए, यानी स्मार्टफोन। स्मार्टफोन 2007 में आईफोन की रिलीज के साथ दुनिया में मशहूर हुआ था, केवल 16 साल पहले। सच्चाई यह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी पहले ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसमें गीगाबाइट स्टोरेज और अच्छे कैमरों के अलावा कोई और तब्दीली अब नहीं होगी जो लंबे समय तक लोगों को अपने साथ बांध कर रखे। बड़ी बड़ी अमेरिकन टेक कंपनियों ने यह बहुत साल पहले ही मान लिया था। तब से वो स्मार्टफोन्स के बगैर फ्यूचर में रहने के लिए खामोशी से काम कर रही है। अगर एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां इसी तरह से काम करती रहती हैं तो फ्यूचर में हम अपने हाथों में सेल फोन लेकर नहीं घूम रहे होंगे, बल्कि कई ऐसी नई डिवाइसेस आ जाएंगी जो एक साथ नेटवर्क होंगी। तब फिर स्मार्टफोन जरूरी नहीं रहेगा। इस तरह की डिवाइसेस पहले ही मार्केट में आ चुकी हैं। मिसाल के तौर पर अब आप आईफोन के बगैर एप्पल वॉच के साथ घर से निकल सकते हैं। एयरपॉड्स को साथ मिलाकर आप उसके साथ नेविगेशन सर्विसेज, फोन कॉल कर सकते हैं और म्यूजिक सुन सकते हैं। स्मार्टफोन से छुटकारे की तरफ आखिरी कदम अभी आना बाकी है, जैसे कि सेलफोन्स को ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस से बदलना। ये वो ग्लासेस हैं जो छोटे होलोग्राफिक मॉनिटर का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल कंटेंट को हमारे सामने पेश करती हैं। इसमें असली दुनिया और वर्चुअल दुनिया मिलकर एक हकीकत बन जाती है। बहुत से टेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह के ग्लासेस बड़े स्केल पर मार्केट में आने वाले हैं, केवल कुछ समय की बात है। लेकिन एक सवाल बाकी है कि उन ग्लासेस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ज्यादातर एआर ग्लासेस को कंट्रोल करने के लिए आंखों की मूवमेंट का इस्तेमाल होता है। दूसरी डिवाइसेस जो पहले से सेल हो रही हैं वो दोबारा यहां इस्तेमाल की जा सकती है। मेटा एक रिस्ट वॉच पर काम कर रहा है जो कलाई में होने वाली हर हरकत का मिलीसेकंड में पता लगाएगा और उसे कनेक्टेड ग्लासेस में ट्रांसफर करेगा। इसके साथ अब सेलफोन और कीबोर्ड के बगैर टेक्स्ट मैसेजेस लिख सकेंगे। ये उम्मीद की जा रही है कि बड़ी टेक कंपनियां अगले 2-3 सालों में इस तरह के ग्लासेस के साथ मार्केट में आएंगी और इस वजह से स्मार्टफोन 2030 तक जरूरी नहीं रहेगा। क्या आप एआर ग्लासेस लेंगे? आप अभी स्मार्टफोन के साथ ही रहना पसंद करेंगे? कमेंट्स में बताएं। अगली प्रेडिक्शन के लिए हम एशिया में आते हैं और एक ऐसी सूरत हाल पर आपकी तवज्जो दिलाते हैं जो कई सालों से नाउम्मीद दिखाई दे रही थी, लेकिन जरूरी नहीं कि नाउम्मीद ही रहे, और वो है नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट। दुनिया में शायद ही 2 ऐसे देश हों जो एक दूसरे से इतनी नफरत करते हों जितनी ये दोनों करते हैं। 1950 में कोरियाई जंग और उसके बदले में बनने वाले कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया और डेमोक्रेटिक साउथ कोरिया, तब से इन देशों के दरमियान बार बार धमकियां और लड़ाइयां होती रही है। दोनों स्टेट्स का सिद्धांत अलग अलग है, इसलिए ज्यादा लोगों को ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा के लिए अलग रहेंगे। पिछले कुछ सालों में दोनों स्टेट्स की तरफ से कोशिशें की गई हैं। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग की बहन ने न केवल साउथ कोरिया के बारे में बार बार पॉजिटिव बातें की, बल्कि 2018 में एक ऐसा इवेंट भी हुआ जो दुनिया में किसी ने सोचा भी ना होगा। साउथ कोरिया में होने वाले विंटर ओलंपिक्स में कोरिया नाम की टीम ने पहली बार मुकाबला किया, जिसमें दोनों देशों के खिलाड़ी जीत के लिए एक ही टीम से इकट्ठे खेले। दुनिया भर के डिप्लोमेट्स के लिए यह अमन का साइन था। इसके बाद दोनों देशों के सदरों ने ज्वाइंट टॉक के लिए भी मुलाकात की। कुछ लोगों के लिए अब भी ये मानना काफी मुश्किल है कि नॉर्थ और साउथ कोरिया जल्द ही दोबारा एक हो जाएंगे, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है कि 2030 में दोबारा कोरिया नामी एक बड़ा देश हो सकता है।
आइए अब एक ऐसी एक्टिविटी के साथ कंटिन्यू करते हैं जो अभी केवल अमीर लोग ही कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इसी तरह से काम करते रहें तो जल्द ही दुनिया में सब लोग वो कर सकेंगे। क्या आपको पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? स्पेस ट्रेवल, स्पेस टूरिज्म। कई सालों से सारी स्पेस रिसर्च नासा जैसी पब्लिक कंपनियों के हाथ में थी। वो केवल कमर्शियल और साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए लोगों को स्पेस में भेजते थे। ये इस वक्त बदला जब पिछले कुछ सालों से सेल्फ मेड बिलियनियर जैसे इलान मस्क, जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रैंसन ने एक विजन के साथ प्राइवेट कंपनियां शुरू की। उनकी कंपनियों ने लोगों को टूरिस्ट के तौर पर स्पेस का विजिट करने का चांस दिया। जो चीज पहले केवल साइंस फिक्शन की तरह नजर आती है वो असल में साइंस नॉन फिक्शन है। पिछले कुछ सालों में जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रैंसन की तरफ से लोगों को कुछ फ्लाइट्स लेकर गई हैं जो ये बताती हैं कि एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के बगैर भी लोग स्पेस में जा सकते हैं। ये ट्रिप्स अभी बहुत शॉर्ट थे और कोई भी इंसान स्पेस कैप्सूल से बाहर नहीं निकला। अगर आप टेक्निकल तरक्की की स्पीड को देखें तो ये बात समझ में आ जाती है कि जल्द ही बहुत से लोग स्पेस में जा सकेंगे। अगले कुछ सालों में स्पेस में कमर्शियल फ्लाइट्स बहुत महंगी रहेंगी और ये केवल धरती के ऑर्बिट तक शॉर्ट ट्रिप ही करेंगी। आने वाले सालों में स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां आम प्राइवेट लोगों को भी लेकर जाएंगी मून पर और इससे भी आगे मार्स तक। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि एक दिन स्पेस में होटल भी होंगे जिन्हें लोग धरती से अपनी हॉलीडे के लिए बुक कर सकेंगे। इसके लिए पहले से ही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के प्लान बनाए गए हैं। चौथे नंबर पर हम एक ऐसे इवेंट की तरफ आते हैं जो जल्द होगा कि नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है आने वाले 7 सालों में भी हो सकता है। ये एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसके बारे में इस समय सबसे ज्यादा बात की जा रही है, व्लादिमीर पुतिन। पुतिन को दुनिया का ताकतवर तरीन पॉलिटिशियन समझा जाता है। यूक्रेन पर उनके हमले के बाद से उनके बारे में अनुमान आसमान को छूने लगे हैं। कई सालों तक वो एक बहुत सेहतमंद आदमी होने के लिए जाना जाता था जो न केवल अपनी उम्र के लिहाज से बहुत अच्छी शेप में था बल्कि अपना बहुत ख्याल भी रखता था। वो बहुत सारे खेल खेलता था, बहुत ज्यादा समय बाहर गुजारता था और अच्छा फ्रेश हेल्थी खाना खाता था। एक लंबे समय तक ज्यादातर लोगों का मानना था कि 69 साला सदर के पास जिंदा रहने के लिए अभी कई साल बाकी हैं। लेकिन यूक्रेन में लड़ाई के बाद से ये अफवाहें बढ़ती जा रही हैं कि पुतिन बहुत बीमार है। बहुत से इंटरनेशनल ऑब्जर्वर का ख्याल है कि उन्होंने देखा है कि इसकी फिजिकल हेल्थ बहुत खराब हो गई है। इसे बार बार झटके महसूस होते हैं और यहाँ तक कि उसे कैंसर, पार्किंसन जैसी बीमारियों के साइन भी आते हैं। रशिया की तरफ से इनमें से किसी भी बात को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। ये हैरानी की बात नहीं है क्योंकि रशियन मीडिया ने पुतिन को उनकी पूरी जिंदगी बहुत स्ट्रॉन्ग और सेहतमंद दिखाया है। इसलिए ये बात समझी जाती है कि उनकी हालत में किसी किस्म की भी खराबी को छुपाया जाएगा। सच तो ये है कि रशिया में एवरेज उम्र केवल 73 साल है। अगर पुतिन की उम्र एक एवरेज रशियन जितनी हो तो इसका मतलब है कि व्लादिमीर पुतिन 2030 तक हमारे साथ नहीं होंगे। अब एक ऐसे कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं जो सुनने में अजीब लगता है, टेक और फूड। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो न केवल क्लाइमेट चेंज के खिलाफ बड़े स्केल पर मदद कर सकती है बल्कि अरबों लोगों की खाने की आदत को हमेशा के लिए बदल सकती है। कारों से निकलने वाले धुएं और इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं के अलावा मीट की प्रोडक्शन क्लाइमेट चेंज का एक कारण है। हर साल अरबों जानवर केवल इंसानी इस्तेमाल के लिए पाले और मारे जाते हैं, इसलिए कुछ कंपनियों ने इसको खत्म करने को अपना मिशन बना लिया है। एक मास्टर प्लान बनाया है जिसमें दुनिया में लोग असली मीट खा सकते हैं और किसी जानवर को मरना भी नहीं पड़ेगा। बायो प्रिंटिंग के साथ ये पहले से ही होता है कि जिस्म के मीट के कुछ पार्ट्स को लेबोरेटरी में जानवरों के सेल से बनाया जाता है। 3D प्रिंटर्स में नेक कटलेट का एक टुकड़ा पिग के सेल से तैयार किया जाता है जिसकी बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी होती है जो मीट के असल टुकड़े की होती है। 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल करते हुए मीट की प्रोडक्शन अभी बहुत थोड़ी और काफ़ी महंगी है। इस टेक्नोलॉजी की रिसर्च और तरक्की में अरबों की इन्वेस्टमेंट की जा रही है ताकि 2030 तक मीट खाने के लिए एक क्लाइमेट फ्रेंडली मीट बनाया जा सके। सिंगापुर में इस वक्त दुनिया का पहला रेस्टोरेंट है जो स्टेम सेल्स से बना हुआ चिकन मीट सेल करता है, जिसके लिए किसी चिकन को अपनी जान से नहीं जाना पड़ता। इसके बाद हम एक ऐसी डेवलपमेंट की तरफ आते हैं जो पिछले कुछ सालों में यूरोप में तेजी से हुई है और फ्यूचर में ये काफी ज्यादा हो जाएगी। यूरोप का टेम्परेचर बढ़ रहा है। यूरोप में नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण जर्मनी हमेशा से एक टेम्परेट ठंडे देश के तौर पर जाना जाता था।
लेकिन पिछले कुछ सालों में जर्मनी में एक के बाद एक रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है। जर्मनी का टेम्परेचर भी यूरोप के साउथ देशों जैसे स्पेन, इटली और मोरक्को के पास पहुंच रहा है। इस टेम्परेचर के नतीजे में यूरोप में खुश्क साली रही, एग्रीकल्चर काम ठीक से न हो सका, फसलों को नुकसान पहुंचा और इकोनॉमिकल नुकसान हुआ। ये केवल गर्मी नहीं है जो यूरोप में अगले चंद सालों में बढ़ेगी। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये भी है कि वेदर इवेंट्स यानी मौसमी तब्दीलियां ज्यादा शिद्दत से होंगी, जिनको प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है। इसकी बेहतरीन मिसाल 2021 में आने वाली बहुत बड़ी सैलाब की तबाही है, जिसने दर्जनों लोगों की जानें ली और इससे भी ज्यादा लोगों को उनकी रोजी रोटी से महरूम कर दिया। बदकिस्मती से डिजास्टर कंट्रोल, क्लाइमेट रिसर्च और मेट्रोलॉजी के एक्सपर्ट्स कुछ भी वाज़ेह नहीं बता सकते। 2030 तक सैलाब, जंगल में लगने वाली आग और खुश्क साली बड़े स्केल पर बढ़ेगी। कुछ प्रेडिक्शन भी हैं कि यूरोप के जर्मनी जैसे ठंडे देश में 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हो सकता है। आखिर में नंबर 1 पर अब हम एक ऐसी प्रेडिक्शन पर आते हैं जो हमारे शॉपिंग और ऑर्डर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी, बल्कि ये भी कि हम किस तरह ट्रैवल करते हैं और कैसे घूमते हैं, और वो है ड्रोन। आजकल हम ड्रोन को मिलिट्री इक्विपमेंट के तौर पर जानते हैं और कैमरा ड्रोन के तौर पर। दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों ने मुसलसल बढ़ती हुई ट्रैफिक के मसाइल का सामना किया है। ये एक ऐसा मसला है जो इस वक्त और भी खराब होता जा रहा है। कुछ विजनरी लोगों ने फ्यूचर में रोज के बहुत से कामों को हवा में ट्रांसफर करने को अपना मिशन बनाया है। पहले ही कई हवाई टैक्सी कंपनियां हैं जो कुछ लोगों के लिए छोटे ड्रोन बना रही हैं, जिसके साथ लोग फ्यूचर में सिटी के सेंटर में शॉर्ट डिस्टेंस कर सकेंगे। ये न केवल एक शानदार ट्रैवल होगा बल्कि ट्रैफिक के बोझ को भी कम कर पाएंगे। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन टैक्सियों को दुनिया भर में जाने में केवल थोड़ा सा वक्त लगेगा और हम उन्हें स्कूटर्स और बस की तरह आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। ड्रोन इंडस्ट्री इससे भी आगे जाती दिखाई देती है। अमेज़न और अलीबाबा जैसी बड़ी लॉजिस्टिक्स और शिपिंग कंपनियां ट्रक के बजाय ड्रोन के साथ अपनी डिलीवरी यूजर्स तक पहुंचाने पर काम कर रही है। ये हमारे ऑनलाइन ऑर्डर करने के तरीके और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स को भी बदल देगा। इस पर एक्सपेरिमेंट्स पहले ही बहुत कामयाबी के साथ चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि 2030 तक हम न केवल हवाई टैक्सी में काम करने के लिए उड़ान भरेंगे, बल्कि ड्रोन के साथ पिज़्ज़ा की डिलीवरी भी करवाएंगे। पिज़्ज़ा टैक्सी की बजाय पिज़्ज़ा ड्रोन। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में ये सारी प्रेडिक्शन 2030 तक पूरी हो जाएंगी, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।